So everyone, once again, let me tell you, I'm going to teach you fixed proportion. Yes, students, let me tell you once again that we are going to learn fixed proportion today. Fixed proportions मतलब कि ऐसे proportions जो specific word के साथ में लगती ही है. कभी कभी कुछ proportions चेंज होने से उनके मीनिंग भी चेंज होते हैं. जैसे आप सबसे पहले यहां पर देखेंगे पहला वर्ड जो हमारे पास है दैट इज एग्री विथ. एग्री के साथ अगर विथ लगाओगे तो आप बात करोगे किसी व्यक्ति की. किसी व्यक्ति से अगर आप सहमत हो तो आप कहोगे आई एग्री विथ. मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विथ यू. आई एग्री विथ यू. मैं आपसे सहमत हूं लेकिन आपके विचारों से नहीं. आई एग्री विथ यू बट नॉट टू योर थॉट्स. यस स्टूडेंट्स, आपको अगर किसी के आइडियाज की बात करेंगे तो टू लगाना होगा. अगर किसी की बात या सुझाव आदि से सहमत होना, आई एग्री टू योर प्रपोजल, आई एग्री टू योर आइडियाज, है ना. व्यक्ति से सहमत होना तो एग्री विथ समवन, आइडियाज से सहमत होना तो एग्री टू समवन्स आइडियाज. दिस इज वेरी 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 क्रूशियल कि आपको पता होना चाहिए टू कब लगाना है और विथ कब लगाना है. कि क्लोज टेस्ट में आप देख लीजिए या फिर आप प्रपोर्शन के जो टेस्ट हो रहे हैं, कोई एंट्रेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीजें बड़ी ही कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स को लगती है कि टू लगाओ कि विथ लगाओ. दोनों सुनने में सही लगेंगे बट यू हैव टू फाइंड द राइट वन कि कौन सा सही है. अगला हमारा एक्ट अपॉन या ऑन दोनों लगते हैं. दोनों का मतलब होता है किसी पर क्रिया करना. इसको सही कर लेना आप, अलग करने की बजाय क्रिया करना. एक्ट अपॉन. आई एक्टेड ऑन माई फादर्स एडवाइस. मैंने अपनी फादर की सलाह पर क्या किया? क्रिया की, मतलब एक्शन लिया, काम किया. अब ऐसे ही देखो फिर एक वर्ड आया है एंग्री विथ और एंग्री एट. एंग्री विथ, जहां विथ लग गया वहां बात होगी किसी व्यक्ति की. मैंने कहा मैं आपसे गुस्सा हूं, आई एम एंग्री विथ यू. कम ऑन, ही इज एंग्री विथ मी. वह मुझसे गुस्सा है, वह मुझसे नाराज है, तो ही इज एंग्री विथ मी. लेकिन जब आप किसी बात पर नाराज हो, किसी सिचुएशन पर नाराज हो, है ना, तो उसके लिए एंग्री एट लगेगा. जैसे ही इज एंग्री एट योर बिहेवियर, वो आपके व्यवहार पर गुस्सा है. तो एंग्री एट समवन्स बिहेवियर एंड एंग्री विथ समवन. एग्री विथ समवन, एग्री टू समवन्स. तो ये यहां एट लगा है, यहां टू लगा है. ये थोड़ा सा डिफरेंस को ध्यान में रखना है क्योंकि अभी मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाने वाला हूं और मैं देखूंगा आप कितने लोग इसे करेंगे. आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी दी गई है जो आप सबको करनी है. अगला आपका एम. ये तो दिमाग में फिट कर लो भाई. एम का मतलब होता है निशाना लगाना, किसी चीज को टारगेट करना. एम के साथ हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स एट लगता है. एम के साथ एट लगता है, इस चीज को दिमाग में फिट कर लो. अगला अक्यूज के साथ ऑफ लगाना ही है. कम ऑन, अक्यूज के साथ आपको ऑफ लगाना ही है. अक्यूज ऑफ, कम ऑन, अक्यूज ऑफ, कम ऑन, अक्यूज ऑफ का इंजाम लगाना. मैंने कहा ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग हिज फ्रेंड. उसको उसके दोस्तों को धोखा देने का उसके ऊपर आरोप लगाया गया. तो अक्यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर चार्जेस. तो अक्यूज के साथ ऑफ लगता है. अप्लाई टू. अप्लाई टू मतलब होता है किसी को प्रार्थना पत्र भेजना. ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. अप्लाई टू एंड अप्लाई फॉर. अप्लाई टू एंड अप्लाई फॉर. अप्लाई फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रार्थना पत्र भेजना, है ना. जैसे मैंने कहा आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट, आई अप्लाइड फॉर द जॉब, है ना. तो आई अप्लाइड फॉर द जॉब, आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट. लेकिन ही हैज अप्लाइड टू द ऑफिसर फॉर लीव. आप देख सकते हैं दोनों प्रिपोजिशन आ रही है, यहां टू आ रही है और यहां फोर आ रही है. तो उसने ऑफिसर को एप्लीकेशन अप्लाई करी किसके लिए? छुट्टी के लिए, लीव के लिए. तो अप्लाई टू भी होता है, अप्लाई फोर भी होता है. दोनों याद रखना भाई, दोनों ही अपने आप में यूनिक है, शानदार है, बहुत अच्छे हैं. सो अप्लाई टू और दूसरा क्या है? अप्लाई फोर. अप्लाई टू एंड अप्लाई फोर दोनों वर्ड्स अपने आप में यूनिक है. इसके बाद नेक्स्ट है अटेन टू एंड अब्सटेन फ्रॉम. ये दोनों पर विशेष ध्यान देना है सारे के सारे स्टूडेंट्स को. पहला है अटेन टू. अटेन टू का मतलब होता है ध्यान देना. मैंने कहा प्लीज अटेन टू द लेक्चर. कृपया लेक्चर को क्या करो? अटेंड करो. तो प्लीज अटेंड टू द लेक्चर. यहां अटेंड के साथ क्या लगाओगे? टू लगाओगे. इसके बाद नेक्स्ट है अब्सटेन फ्रॉम. अब्सटेन के साथ याद रख लो स्टूडेंट्स, सफर के साथ में फ्रॉम लगता है. अब आपका अब्सटेन के साथ में फ्रॉम लगता है. ठीक है, बिल्कुल इसमें याद रखना है फ्रॉम लगता है, परहेज करना. यू शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम जंक फूड, यू नो. नेक्स्ट अबाउंड. अबाउंड इन का मतलब होता है किसी चीज का प्रचुर मात्रा में होना, बहुत ज्यादा मात्रा में होना. ठीक है, दैट इज अबाउंड इन. अबाउंड के साथ इन लगता है. दिस पॉन्ड अबाउंड्स इन फिश. ये जो तालाब है मछलियों से भरपूर है, प्रचुर मात्रा में मछलियां हैं यहां पर. अगला आपका एक्यूट ऑफ. एक्यूट ऑफ का मतलब होता है देरी कर देना, कहीं पर किसी काम में जो है देरी कर देना, दैट इज एक्यूट ऑफ. सॉरी, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेना. यहां देरी कर लेना नहीं आएगा, वरी करना आएगा.
एक्यूट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को दोषों से मुक्त करना, दैट इज एक्यूट। इसके साथ ऑफ लगता है। द जज अक्यूटेड हिम ऑफ द क्राइम, जज ने उसे क्या कर दिया, क्राइम से अक्यूट कर दिया, बरी कर दिया, आजाद कर दिया, उसे फ्री कर दिया कि भाई इसने कोई क्राइम नहीं किया है। तो दैट इज एक्यूट ऑफ, एक्यूट ऑफ, एक्यूट ऑफ, एक्यूट ऑफ क्राइम। ठीक है, दिमाग में फिट कर लेना। अमेज्ड के साथ एट लगता है, कम ऑन, अमेज्ड के साथ एट लगता है, लाफ के साथ एट लगता है, नॉक के साथ एट लगता है, सरप्राइज के साथ एट लगता है, गैस के साथ एट लगता है। ये फिक्स्ड है, याद रखना। इन सारे वर्ड्स और वर्ब्स के साथ में आपको एट का उपयोग करना है, मतलब करना ही है। अमेज्ड एट, अमेज्ड एट, अमेज्ड एट। अशेम्ड ऑफ, ठीक है ना, अशेम्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज को सुनकर या बोलकर शर्म महसूस करना। जैसे मैंने कहा ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, उसे अपने कंडक्ट के लिए क्या फील हुआ, अशेम्ड फील हुआ, शर्मनाक फील हुआ। तो ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट मतलब उसे अपने कंडक्ट को लेकर क्या हुआ, अशेम्ड फील हुआ, शर्म फील हुआ, है ना। बेग फोर, बेग फोर का मतलब होता है भीख मांगना। मैंने कहा द क्रिमिनल बेग्ड फॉर मर्सी, क्रिमिनल ने बैक करी, बैक फॉर मर्सी, दया के लिए, दया के लिए क्या मांगी, भीख मांगी। तो बैक फॉर मर्सी, बैक फॉर मर्सी। अशेम्ड ऑफ समथिंग, अमेज्ड एट, हैरान होना। एक्यूट ऑफ, किसी को कहीं से बरी कर देना। बेनिफिट फ्रॉम, किसी चीज से फायदा लेना। ही हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यू स्कीम, ही हैज बेनिफिटेड, उसने फायदा लिया, फ्रॉम द न्यू स्कीम, नई योजना से, नई योजना का उसने फायदा लिया। एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि भाई बिलीव के साथ में इन लगता ही है, इंटरेस्ट के साथ में इन लगता ही है। इंटरेस्ट इन होता है, बिलीव इन होता है। कम ऑन, इंटरेस्ट इन होता है, बिलीव इन होता है। बॉन्ड के साथ भी इन लगता है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, ये सुना ही होगा आपने, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, है ना। दैट इज, तो बिलीव इन, इंटरेस्टेड इन। बेस ऑन, बेस ऑन का मतलब होता है पर आधारित होना। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ फेमस नोवेल, ये जो फिल्म है एक फेमस नोवेल पर क्या है, बेस्ड है, आधारित है। सो दैट इज बेस ऑन। बेस ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर आधारित होना, ठीक है, बेस ऑन। इसके बाद है ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनदेखा करना। मैंने कहा यू आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ योर ब्रदर, तुम अपने भाई की गलतियों को लेकर क्या हो, लाइक अनदेखा कर देते हो। तो ब्लाइंड टू फॉल्ट्स ऑफ समवन, ब्लाइंड टू फॉल्ट्स ऑफ समवन मतलब किसी की गलतियों को क्या कर देना, अनदेखा कर देना। बेस ऑन का मतलब होता है पर आधारित होना। बिलीव इन का मतलब होता है मैं विश्वास करना, ठीक है। बेनिफिट्स फ्रॉम का मतलब होता है से फायदा उठाना, किसी स्कीम से फायदा उठाना, किसी चीज का फायदा लेना, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट फ्रॉम। इसके बाद नेक्स्ट है बूस्ट ऑफ, बूस्ट ऑफ का मतलब होता है डींग मारना। इसको दिमाग में फिट कर लो, बूस्ट के साथ ऑफ लगाना है, बूस्ट ऑफ का मतलब होता है डींग मारना। ब्लाइंड के साथ टू लगता है, बैस के साथ ऑन लगता है, बिलीव के साथ इन लगता है। ये देखो बॉन्ड के साथ भी इन लग रहा है। ब्लेम फोर, ब्लेम फोर और अक्यूज्ड ऑफ, याद रखना, अक्यूज के साथ ऑफ, ब्लेम के साथ फोर, अक्यूज के साथ ऑफ, ब्लेम के साथ फोर। बैकवर्ड इन, बैकवर्ड इन किसी चीज में पिछड़ा होना। जैसे मैंने कहा दिस एरिया इज बैकवर्ड इन एजुकेशन, ये जो एरिया है एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, ठीक है। ही ब्लेम्ड मी फॉर हिज फेल्यूर लिखा है, फेल्यूर लिख लेना इसको, थोड़ा सा फेल्यूर कर लेना। उसने मुझे उसकी असफलता के लिए क्या कहा, ब्लेम किया, मतलब मुझे दोष दिया। छोटा बच्चा भी जानता है बिलोंग के साथ बिलोंग के साथ टू लगता है, ठीक है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मोहन, ये हाउस किससे बिलोंग करता है, मोहन से बिलोंग करता है, मोहन का घर है ये। इसके बाद है केयर फॉर, केयर फॉर का मतलब होता है परवाह करना। मैंने कहा आई डोंट केयर फॉर मोहन, मैं मोहन की परवाह नहीं करता, तो केयर फॉर समवन। केयर अबाउट का मतलब होता है देखभाल करना। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ की क्या करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मतलब आपको अपनी हेल्थ की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। तो दिस इज टेक केयर। इसके बाद है चार्ज्ड विथ, चार्ज विथ का मतलब होता है किसी पर इंजाम लगाना। अब देखो चार्ज्ड के साथ क्या लगाया आपने, विथ लगाया। इससे पहले जो वर्ड हमने पढ़ा था, थोड़ा ध्यान देना, वो ब्लेम पढ़ा था, सॉरी चार्ज नहीं था, मुझे लगा चार्ज था ऊपर। देखो ब्लेम के साथ हमने फोर लगाया, चार्ज के साथ हमने विथ लगाया और अक्यूज के साथ हमने ऑफ लगाया। तो अक्यूज ऑफ, ब्लेम फॉर एंड चार्ज विथ, इंजाम लगाना। ही वॉज चार्ज विथ मर्डरिंग अ मैन, ठीक है। चार्ज्ड ऑफ नहीं होता, चार्ज्ड विथ होता है, चार्ज्ड विथ मर्डरिंग, मर्डर का चार्ज लगाया गया मतलब उसके ऊपर। क्राई फॉर का मतलब होता है रोना। मैंने कहा ही इज क्राइंग फॉर हिज लॉस्ट सेलफोन, वो अपने खोए सेलफोन के लिए क्या कर रहा है, रो रहा है। तो क्राई फॉर के लिए रोना। कंप्लेन फॉर, कंप्लेन फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए शिकायत करना। देखो ये कंप्लेन वाला कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें लिखा नहीं है पूरे, में लिख देता हूं।
कंप्लेन 4 का मतलब होता है के लिए शिकायत करना। कंप्लेन 2 का मतलब होता है किसी से शिकायत करना, कंप्लेन टू समवन। एंड कंप्लेन अगेंस्ट मतलब होता है के खिलाफ शिकायत करना। ये विशेष ध्यान देना सभी को। कंप्लेन अगेंस्ट रोहन, आई कंप्लेंट अगेंस्ट रोहन, मैंने रोहन के खिलाफ शिकायत की। आई कंप्लेन टू रोहन, मैंने रोहन से शिकायत की। आई कंप्लेन फॉर हिज मिसबिहेव, मैंने उसके मिसबिहेव के लिए शिकायत की। तो कंप्लेन फॉर समथिंग, कंप्लेन टू समवन, कंप्लेन अगेंस्ट समवन। किसी के खिलाफ शिकायत करोगे कंप्लेन अगेंस्ट आएगा, किसी से शिकायत करोगे कंप्लेन टू आएगा, एंड किसी चीज के लिए शिकायत करोगे कंप्लेन 4 आएगा। ठीक है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज के साथ में विथ लगता है, कैपेबल के साथ ऑफ लगता है, क्योर के साथ ऑफ लगता है। क्योर ऑफ, द डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ कोल्ड, डॉक्टर ने मेरा इलाज किया किससे? क्योर समवन। ऑफ का मतलब होता है किसी का किसी से इलाज करना, तो क्योर ऑफ कोल्ड, सर्दी का इलाज किया। क्योर 4 का मतलब होता है का इलाज करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा व्हाट इज द क्योर फॉर कोल्ड, कोल्ड का इलाज क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दोनों में क्योर ऑफ का मतलब होता है इलाज करना किसी का, एंड क्योर 4 का मतलब होता है का इलाज होना। ठीक है, आप देख सकते हैं व्हाट इज द क्योर फॉर कोल्ड, तो क्योर के साथ में आप विशेष ध्यान देंगे, फॉर भी लग रहा है, ऑफ भी लग रहा है। तो 4 कब लग रहा है? का इलाज होना। मैंने कहा कि इस बीमारी का इलाज क्या है। ठीक है, व्हाट इज द क्योर फॉर दिस डिसीज, तो व्हाट इज द क्योर फॉर दिस डिसीज, व्हाट इज द क्योर फॉर दिस डिसीज, इस डिसीज की क्योर क्या है, तो दिस इज क्योर फॉर। एंड द डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ कोल्ड, डॉक्टर ने मुझे किससे ठीक किया? यस, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है, सही है। केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है जागरूक होना, केयरफुल। केयरफुल टू, केयरफुल टू का मतलब होता है सावधान होना, ही इज केयरफुल ऑफ हिज हेल्थ। सॉरी, केयरफुल के साथ ये थोड़ा सा सही कर लेना, गलती होगी यहां पर, इसको ऑफ कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई एक छोटी सी। तो केयरफुल टू नहीं होता, केयरफुल ऑफ होता है। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल सही लिखा हुआ है। द सेम आई वॉज थिंकिंग कि भैया टू क्यों लगा दिया। द केयरफुल ऑफ, मैंने कहा ही इज केयरफुल ऑफ हिज हेल्थ, वो अपनी हेल्थ को लेकर क्या है? जागरूक है ना, सावधान है, सतर्क है। डील इन और डील विथ, भैया जहां विथ लग गया है याद रखना, कम ऑन, वहां पर्सन की बात होगी, जहां इन लग गया है वो व्यापार में। मैंने कहा ही डील्स इन क्लॉथ्स, वो किसका बिजनेस करता है? कपड़ों का काम धंधा करता है, तो डील इन क्लॉथ्स, डील इन कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आप डील करते हो, क्लॉथ हो सकता है, वो गुड्स हो सकते हैं, कोई भी सेलफोन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकती है, जिसका भी वो व्यापार करता है, तो डील इन में व्यापार करना है। डील विथ समवन होता है, डील विथ समवन मतलब किसी व्यक्ति से डील करना, है ना, तो दिस इज डील विथ। इसके बाद है डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन का मतलब होता है पर निर्भर होना। ही डिपेंड्स ऑन हिज फादर फॉर ऑल हिज नीड्स। ठीक है, ही डिपेंड्स ऑन हिज फादर, वो अपने फादर पर निर्भर करता है, फॉर ऑल हिज नीड्स, अपनी पूरी नीड्स के लिए, जरूरत के लिए, डिपेंड ऑन हिज फादर, वो अपने फादर पर निर्भर करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है डाई ऑफ, डाई ऑफ का मतलब होता है किसी बीमारी से मरना। डाई ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी बीमारी से मरना। मैंने कहा ही डाइड ऑफ कैंसर, वो किससे मर गया? कैंसर से मर गया। ठीक है, सो दिस इज डाई ऑफ कैंसर। इसके बाद नेक्स्ट है डाई फ्रॉम, डाई फ्रॉम का मतलब होता है कुछ करने से मरना। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, वो किससे मर गया? ओवर ईटिंग से मर गया। तो यहां पर विशेष ध्यान आप लोगों को देना है, बीमारी से मरा है तो डाई ऑफ, ठीक है, कुछ करने से मरा है तो डाई फ्रॉम, ओके, और किसी बीमारी से पीड़ित है तो सफर फ्रॉम। डिपेंड के साथ ऑन, डील विद, डील इन आपका हो ही गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। डाई फॉर, किसी उद्देश्य के लिए मरना। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया। तो यहां पर व्यक्ति देखो तीन अलग अलग स्थिति मर रहा है। डाई ऑफ बीमारी से मरना, डाई फ्रॉम कुछ करने से मर जाना, और डाई फॉर किसी उद्देश्य के लिए मर जाना। डिफरेंट के साथ हमेशा याद रखना फ्रॉम लगता है। डिफरेंट से बनने वाली जो वर्ब है डिफर, डिफर के साथ भी आपको फ्रॉम का उपयोग करना है। ठीक है। एक्सेप्शंस टू, अपवाद होना। देयर इज एन एक्सेप्शंस टू एवरी रूल, हर एक रूल का क्या होता है? एक एक्सेप्शन होता है। एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है से बच निकलना। मैंने कहा आप यहां से नहीं बच सकते, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हियर, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम जेल, दैट इज। इंक्वायर इनटू, इंक्वायर इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, और इंक्वायर विथ का मतलब होता है इंक्वायर विथ समवन, बोलते हैं ना, किसी से पूछताछ करना। इनका इंक्वायर इनटू किसी केस में छानबीन करना, और इंक्वायर विथ समवन किसी से पूछताछ करना। तो विद भी लगता है, इनटू भी लगता है। इनटू लगता है किसी केस को आप छानबीन करोगे,
किसी व्यक्ति से पूछताछ करोगे तो इंक्वायर विद होगा। इक्वल टू का मतलब होता है के बराबर होना। द वेट ऑफ दिस पैकेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ दैट पैकेट। फेथफुल के साथ टू लगता है, फुल के साथ ऑफ लगता है, आंख बंद करके फुल ऑफ नॉलेज बोलते हैं ना। आई फाउंड अ पर्स फुल ऑफ मनी, मुझे एक पर्स मिला जो पूरी तरह पैसों से भरा पड़ा था। फेथफुल टू के प्रति वफादार होना, राम इज फेथफुल टू हिज मास्टर, राम जो अपने मास्टर के प्रति क्या है, वफादार है। फॉन्ट के साथ दिमाग में फिट कर लो, फॉन्ट के साथ हमेशा याद रखना ऑफ लगता है। फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल, मुझे एप्पल का शौक है। तो ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेना, FOND फॉन्ड, है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स, ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स, मुझे एप्पल्स का क्या है, शौक है। इसके बाद नेक्स्ट है फायर एट। फायर एट मतलब होता है किसी पर गोली चलाना। द सोल्जर्स फायर्ड एट दी एनिमी, सोल्जर्स ने क्या किया, एनिमी पर गोली चला दी। सो फायर एट किसी पर गोली चलाना, द सोल्जर्स फायर्ड एट दी एनिमी। इसके बाद नेक्स्ट है फीड ऑन। फीड ऑन का मतलब होता है पर चलना। द काउ फीड्स ऑन ग्रास, गाय का जीवन किस पर चलता है भाई, घास पर चलता है, तो फीड ऑन समथिंग। फायर एट किसी पर गोली चलाना। फॉन्ड ऑफ शौक होना। गुड एट और गुड फॉर, थोड़ा सा ध्यान देना भी, किसी भी स्किल में आप अच्छे हो तो उसके आगे एट लगाओ, कभी इन मत लगाओ। आपने कहा सर मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, डोंट से आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश। आप कहोगे सर हिंदी में तो हम बोल रहे हैं कि मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूं, तो इंग्लिश में इन इंग्लिश होना चाहिए, एट इंग्लिश क्यों हो रहा है। जब भी किसी स्किल्स की बात होती है स्टूडेंट्स, तो उसके साथ में आपको एट का उपयोग करना होता है, इसलिए गुड एट होता है। ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है। ऐसे ही गुड फॉर, गुड फॉर का मतलब होता है उपयोगी होना। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। गैस के साथ एट लगता है, याद रखना। एट और मैंने किसके साथ बताया था आपको, एम के साथ एट लगता है, गैस के साथ एम एट लगता है, लाफ के साथ एट लगता है, नॉक के साथ एट लगता है। गिल्टी, गिल्टी एंड अक्यूज्ड दोनों के साथ ऑफ लगता है। अक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ। ही इज गैजिंग ऑफ ब्रेकिंग द लॉ, तो गैजिंग को पहले तो गिल्टी करो, ठीक है। ही इज गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग द लॉ, या ही इज एन अक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग द लॉ, ऐसा भी लिख सकते हो। ग्रेटफुल टू होता है कृतज्ञ होना। मोहन इज ग्रेटफुल टू राम फॉर हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करने के लिए राम का वो क्या है, आभारी है, ठीक है। तो आभारी होना किसी का ग्रेटफुल टू होता है। आगे बढ़ जाओ फटाफट। होप फॉर मतलब होता है किसी चीज के लिए आशा करना, ही होप्स फॉर द बेस्ट। होपफुल ऑफ का आशावान होना, ही इज होपफुल फॉर गेटिंग द लास्ट डिवीजन, इसको फर्स्ट कर लेना। ही इज होपफुल फॉर गेटिंग द फर्स्ट डिवीजन, वो फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए होपफुल है। हंग्री फॉर, हंग्री फॉर का मतलब होता है भूखा होना, तीव्र लालसा होना। ही इज हंग्री फॉर लव, वो किसके लिए मर रहा भूखा है, लव के लिए। हिंट एट का मतलब होता है इशारा करना किसी चीज के लिए। ही हिंटेड एट द न्यू प्लान, उसने नए प्लान पर क्या किया, इशारा किया। तो हंग्री फॉर होता है, हिंट एट होता है, हिंडर फ्रॉम होता है किसी चीज से करने से रोकना किसी को। द स्टॉर्म हिंडर्ड मी फ्रॉम रीचिंग द सिटी, शहर पहुंचने से तूफान ने मुझे क्या किया, रोका, रोकना, दैट इज हिंडर फ्रॉम। नेक्स्ट है इल विथ। इल विथ का मतलब होता है से ग्रस्त होना। ही इज इल विथ फीवर, वो किससे ग्रसित है बताइए, फीवर से ग्रसित है, तो इल विथ समथिंग, किसी चीज से ग्रसित होना। इंटरफेयर इन का मतलब होता है दखल देना। ही इंटरफेयर्ड इन माई वर्क, उसने मेरे काम में क्या किया, दखल अंदाजी करी, तो ही इंटरफेयर्ड इन माई वर्क, दैट इज। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है में रुचि होना। आई एम इंटरेस्टेड इन स्टैम्प कलेक्टिंग, मैं इन स्टैम्प कलेक्टिंग में क्या रखता हूं, रुचि रखता हूं, तो इंटरेस्टेड इन रुचि रखना। इंसिस्ट ऑन पर जोर देना। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू रेवारी, उसने रेवारी जाने का इंसिस्ट किया। इसके बाद है इंसिस्ट के बाद है इंफीरियर टू। इंफीरियर टू का मतलब होता है से घटिया। द चेयर इज इंफीरियर टू दैट, ये जो चेयर है वो उस चेयर से इंफीरियर है। जूनियर टू का मतलब होता है मोहन इज जूनियर टू सोहन, मोहन जूनियर से क्या है, मोहन सोहन से जूनियर है, ठीक है। तो एक याद रखना सारे के सारे स्टूडेंट, इंफीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, ये जितने भी लैटिन एडजेक्टिव्स हैं इनके सब के साथ में टू लगता है। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो। इंफीरियर, सुपीरियर, ओके, सीनियर, जूनियर, जितने भी इस तरीके के लैटिन एडजेक्टिव्स हैं इनके सबके साथ में आंख बंद करके टू लगाना है, ठीक है। दिस इज वेरी 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 क्रूशियल, दिमाग के अंदर फिट कर लेना। जीयर के साथ एट लगा है, लाफ के साथ एट लगता है, ठीक है, जीयर एट। जेलस ऑफ होता है, जेलस ऑफ,
राधा इज जेलस ऑफ हर सिस्टर, राधा अपनी सिस्टर से क्या करती है, जलन करती है, स्ट्रा करती है, तो जेलस ऑफ समवन। नॉक एट, कम ऑन, नॉक एट, लाफ एट, जियर एट, एम एट, ये जिन जिन के साथ एट लग रहा है 2-3-4 बार बोल लोगे तो वैसे याद हो जाएगा। एम एट, लाफ एट, नॉक एट, जियर एट, गैज। गैज का मतलब होता है किसी को देखना, गैज एट, है ना, बिल्कुल ऐसे 4-5 बार बोलोगे वैसे याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका की टू सक्सेस, बोलते ना हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, इसको 4 बार पढ़ लेना ऐसे याद हो जाएगा। की ऑफ सक्सेस या की फॉर सक्सेस नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बोल देते हैं बोलने में हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, नो, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। लाफ एट, लॉयल टू, कम ऑन, लॉयल टू, लॉयल टू, लॉयल टू, वी शुड बी लॉयल टू अवर कंट्री। लाइकिंग फॉर, रुचि होना, आई हैव अ लाइकिंग फॉर क्रिकेट। मेड ऑफ का बना होना, देखो मेड ऑफ का मतलब होता है का बना होना, मेड ऑफ, मेड इन एंड मेड फ्रॉम, 3 अलग अलग सिचुएशन है। जब कोई चीज, जैसे पेन प्लास्टिक का बना है तो अभी भी प्लास्टिक है तो आप कहोगे दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। लेकिन जब कोई चीज किसी से बनती है लेकिन उससे बनने के बाद में वो बदल जाती है, जैसे मैंने कहा कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, मुझे बताइए क्या मिल्क से जब दही बनता है, दूध से जब दही बनता है तो क्या वो दूध रहता है, फिर से नहीं रहता। आप देखोगे उसका टेस्ट बदल जाएगा, कलर सिर्फ वाइट रहेगा, इट्स नो मोर मिल्क। लेकिन जब एक लकड़ी से एक टेबल बनता है तो वो अभी भी लकड़ी है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई चेंजेस आ गए, लकड़ी वो अभी भी है, आपने उसके रूप को चेंज किया। लेकिन कर्ड में ऐसा नहीं होता है, इसलिए कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क होगा, लेकिन टेबल इज मेड ऑफ वुड होगा। और मेड इन इंडिया, बोलते हैं ना दिस इज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कहाँ बना है, भारत में बना है, तो मेड इन इंडिया, मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक जिस भी चीज से बना है, एंड मेड फ्रॉम, जिससे बना है वो चीज अब नहीं उसमें रही, दैट इज। मिक्स विथ, मिलाना, मेडल विथ, दखलंदाजी करना, इन नीड ऑफ, आवश्यकता होना, आई एम इन नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की आवश्यकता है, दिस इज। प्लीज्ड विथ, प्रसन्न होना, मैंने कहा ही इज प्लीज्ड विथ माई वर्क, वो मेरे काम से क्या है, खुश है, प्रसन्न है। सो प्लीज्ड विथ समवन्स वर्क, किसी के काम से क्या होना, खुश होना, दैट इज कॉल्ड प्लीज्ड विथ। इसके बाद प्रीफर टू, प्रीफर के साथ टू लगेगा। आई प्रीफर टी टू कॉफी, आई प्रीफर टी टू कॉफी, मुझे चाय की अपेक्षा, मुझे कॉफी की अपेक्षा चाय ज्यादा पसंद, जो पसंद है वो पहले आएगा। प्रीफर के साथ टू लगता है, विशेष ध्यान देना। पॉपुलर विथ, मोहन इज पॉपुलर विथ फ्रेंड्स, मोहन अपने दोस्तों के विथ काफी ज्यादा पॉपुलर। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रिवेंट ऑफ, पॉपुलर विथ। प्रोटेक्ट फ्रॉम, रक्षा करना, वुलन क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, से बचाना, रक्षा करना। कॉरल विथ एंड कॉरल ओवर, याद रखना व्यक्ति से झगड़ा कर रहे हो तो कॉरल विथ, किसी विषय पर झगड़ा कर रहे हो तो कॉरल ओवर, है ना। रिकवर फ्रॉम, किसी चीज से ठीक होना, मैंने कहा ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, वो बीमारी से क्या हो गया है, रिकवर हो गया है। तो रिकवर फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से रिकवरी करना। रिमाइंड ऑफ का मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है। ही रिमाइंडेड मी ऑफ हिज एप्लीकेशन, उसने मुझे उसकी एप्लीकेशन के बारे में याद दिलाया। यू रिमाइंडेड मी, या यू रिमाइंडेड मी ऑफ माई फ्रेंड्स, आप मुझे अपने दोस्तों की याद दिलाते हो। रेवल अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ विद्रोह करना। ही रेवल अगेंस्ट द क्रूअल किंग, उसने अपने क्रूअल किंग के अगेंस्ट क्या किया, विद्रोह किया। रूल ओवर का मतलब होता है शासन करना किसी पर, रूल ओवर। मैंने कहा अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, अकबर ने काफी लंबे समय तक इंडिया पर क्या किया, शासन किया, तो दिस इज रूल ओवर। रिपेंट ऑफ का मतलब होता है पछताना। ही रिपेंटेड ऑफ हिज मिसडीड्स, उसे अपने मिसडीड पर क्या हुआ, पछतावा हुआ, दिस इज मिसडीड्स। इसके बाद है सेंड फॉर, सेंड फॉर का मतलब होता है बुला भेजना, किसी को बुलावा भेजना। दे सेंड फॉर द डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर के लिए क्या भेजा, बुलावा भेजा, दिस इज सेंड फॉर। नेक्स्ट है सर्च फॉर, सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश करना। द पुलिस इज सर्चिंग फॉर द थीप, पुलिस क्या कर रही है, थीप को सर्च कर रही है, खोज रही है। सिमिलर टू का मतलब होता है के समान होना। दिस शर्ट इज सिमिलर टू दैट, ये शर्ट उस शर्ट के सिमिलर है। तो सिमिलर टू, सर्च फॉर, सेंड फॉर, प्रिवेंट ऑफ, सॉरी रिपेंट ऑफ का पछतावा करना, रूल ओवर, रिवेल अगेंस्ट, शॉर्ट ऑफ कमी होना। एट प्रेजेंट आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, तो शॉर्ट ऑफ मनी किसी चीज का शॉर्ट ऑफ मतलब कमी होना।
सॉरी फॉर अफसोस होना, आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। सरेंडर टू का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर, दे सरेंडर टू अवर आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को के सामने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो दे सरेंडर्ड आएगा। नेक्स्ट, स्लो एट, धीमे होना, ही स्लो एट लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश में क्या है, थोड़ा सा धीमा है। चलो, स्पीक टू से बात करना, आई स्पोक टू हिम अबाउट इट, मैंने उससे इस बारे में बात करी। टायर्ड ऑफ, तंग आ जाना, थिंक ऑफ, विचार करना, मैं तंग आ गया, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं वेट करके तंग आ चुका हूं इस चीज से। थिंक ऑफ, विचार करना, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस प्लान, इस प्लान के बारे में आप क्या सोचते हो। ट्रू टू, पालन करना। और एक्चुअल में इनको लर्न करने की दूसरी निंजा टेक्निक एक ही है, वी हैव टू लर्न द मल्टीपल टाइम। आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक आप मल्टीपल टाइम नहीं पढ़ोगे तब तक ये चीज़ें आपको लर्न ही नहीं होगी, क्योंकि आज आपने इनको पढ़ा, कल आप भूल जाओगे। सो द बेस्ट वे कि एक ही सेशन को 2, 3, 4 बार हमको देखना पड़ेगा, तब जाकर हमको लर्न होगा कि थिंक के साथ ऑफ कब लगाना है, ट्रू के साथ टू कब लगाना है, टॉक अबाउट होता है, टॉक टू समवन होता है, अगर व्यक्ति से बात कर रहे हो तो टॉक टू, मैंने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द न्यू प्लान, प्लान लिख लेना है, सभी न्यू प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द न्यू कार, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द न्यू स्कीम, है ना। थ्रेटन टू का मतलब होता है धमकी देना किसी को। द टेररिस्ट थ्रेटन टू ब्लो अप द प्लेन, जो टेररिस्ट हैं उन्होंने प्लेन को ब्लो अप करना। अब आपको बताने की जरूरत नहीं ब्लो अप क्या है, आप सभी ने पढ़ा है ब्लो अप फ्रेजल वर्ब में, उड़ाना, है ना, ब्लास्ट करना। ट्रस्ट के साथ इन लगता है, देखो ट्रस्ट के साथ इन लगता है, बिलीव के साथ भी इन लगता है, बिलीव इन, ट्रस्ट इन, बिलीव इन, ट्रस्ट इन, कम ऑन। टेस्ट फॉर होता है रुचि होना, शी हैज नो टेस्ट फॉर पेंटिंग, उसको टेस्ट, कोई पेंटिंग का टेस्ट नहीं है, पेंटिंग की समझ नहीं है। यूजफुल टू एंड यूजफुल फॉर, यूजफुल टू किसी व्यक्ति के लिए काम का होना, जैसे मैंने कहा दिस इज यूजफुल फॉर मी, दिस इज यूजफुल टू मी, एंड यूजफुल फॉर किसी काम के लिए, दिस मशीन इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग द हाउस। तो यूजफुल टू मी एंड यूजफुल फॉर माई वर्क। वैन ऑफ, घमंडी होना, ही इज वैन ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपनी वेल्थ का क्या है, घमंड है। वेट फॉर, प्रतीक्षा करना, ही इज वेटिंग फॉर द बस, वो बस का क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो वेट फॉर का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। वी फोर का मतलब होता है केरी लेना। द ब्रदर्स वेप्ट फॉर द लॉस्ट वेल्थ, जो ब्रदर्स हैं वो रोने लगे मतलब लॉस्ट वेल्थ के लिए। विश फॉर, कामना करना किसी चीज़ के लिए। ही विश्ड फॉर गुड वेदर, उसने अच्छे मौसम की कामना करी। तो विश फॉर कामना करना, वी फॉर के लिए तैयार होना, वेट फॉर प्रतीक्षा करना, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका वंडर एट। वंडर एट मतलब होता है हैरान होना। ही वंडर्ड एट द स्किल ऑफ दैट मैन, वो उस व्यक्ति की स्किल पर क्या हो गया, वंडर हो गया, उसको आश्चर्य हुआ कि यार इतना अच्छा कैसे कोई काम कर सकता है। वेरी एट, वेरी ऑफ का मतलब होता है तंग आना। आई एम वेरी ऑफ लिसनिंग टू हिम, मैं उसको सुनकर तंग आ गया हूँ। वॉन्ट अगेंस्ट या ऑफ का मतलब होता है चेतावनी देना। द गवर्नमेंट वॉन्ट द टेररिस्ट, जो गवर्नमेंट है उसने टेररिस्ट को क्या किया, चेतावनी दी ऑफ सीरियस रिजल्ट्स। इसके बाद वर्दी ऑफ के योग्य है, ही इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। वीक इन, देखो याद रखना गुड एट होता है लेकिन वीक एट नहीं होता, वीक इन होता है। शी इज वीक इन मैथमेटिक्स, शी इज वीक इन इंग्लिश, शी इज वीक इन फिजिक्स, जो भी आप लिखना चाहते हो, लेकिन गुड एट फिजिक्स होता है, गुड एट मैथमेटिक्स होता है। तो वीक के साथ इन लेकिन गुड के साथ एट, ये विशेष ध्यान देना है आपको। राइट टू को लिखना, आई हैव रिटन टू हिम अबाउट द सक्सेस। वरी अबाउट, टॉक अबाउट, वरी अबाउट। वीक, विटनेस ऑफ का गवाह होना, ही इज द विटनेस ऑफ द सोल सीन। सोल सीन को कर लेना होल सीन, ठीक है। वो उस पूरी घटना का, पूरे सीन का क्या है, विटनेस है, गवाह है। नेक्स्ट, यॉल टू का मतलब होता है हार माना। द एनिमी यॉल्डेड टू अस, दुश्मन हमसे क्या मान गए, हार मान गए। नेक्स्ट है जील फॉर, जोश होना। ही शोड अ ग्रेट जील फॉर द पार्टी, उसने पार्टी के लिए बहुत ज्यादा क्या दिखाया, जोश दिखाया, जुनून दिखाया, है ना। सो दिस इज जील फॉर का मतलब होता है जोश होना, जोश दिखाना, दिस इज जील फॉर। चलिए अभी आप मुझे ये बताइए कि हमने सारे वर्ड्स पढ़े, 124 हमने वर्ब पढ़ी, अलग अलग एडजेक्टिव्स पढ़े और इनके साथ अलग अलग प्रपोजिशंस पढ़ी।